बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया, तो क्या ये नारा आपने आज इसी दिन के लिए दिया था कि बेटी का अपमान हो? और आपने फिर ये भी कहा था कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मैं ये कहना चाहता हूँ आज ये एक उल्टा नारा हो गया है कि बेटी के अपमान में बीजेपी मैदान में। जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर हूँ और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता, इनसे हम आपकी बात करेंगे यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ इनके आने की जो है वजह जानेंगे और यहाँ क्या कंडीशन है वो जानेंगे। जय भीम सर। जय भीम। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं जो इस वक्त यहाँ पर आया हूँ, जैसे ही मुझे पता चला, मैंने वीडियो देखा, फिर मैंने मेरे दोस्त हैं ये संजीव तोमर, मैंने इनको फ़ोन किया, यहाँ की खबर ली कि क्या हालात है वहाँ, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, बाहर गया हुआ था। मुझे पता चला कि जो मेरी बहन डॉक्टर रितु है, जो दौलत राम कॉलेज में पढ़ाती थी, जो प्रोफेसर है, उनके साथ अन्याय हुआ है और वो प्रोटेस्ट पर बैठी थी, धरना चल रहा था, शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। ऐसा नहीं है कि कुछ बदतमीजी या कोई उग्र या विरोध हो रहा था। एक शांतिपूर्ण धरना दे रही थी वो अपना, और 139वें दिन बिना नोटिस के, बिना बताए पुलिस की जो हरकत है डॉक्टर रीतू के साथ, और जो यहाँ पर सभी समुदाय के लोग बैठे थे, दलित समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, नौजवान बच्चों, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको खचेड़ा गया। मेरी जो बहन डॉक्टर रीतू है उनको ज़मीन पर खचेड़ा गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया, तो क्या ये नारा आपने आज इसी दिन के लिए दिया था कि बेटी का शोषण हो, बेटी का अपमान हो? और आपने फिर ये भी कहा था कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मैं ये कहना चाहता हूँ आज ये एक उल्टा नारा हो गया है कि बेटी के अपमान में बीजेपी मैदान में। तो बड़े शर्म की बात है कि हमारे जो जिन्होंने मुझे बोलने का अधिकार दिया, ये आपने जो माइक पकड़ रखा है, ये सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत है जो आज मैं बोल पा रहा हूँ और यहाँ खड़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। आज इनको शर्म नहीं नाम की चीज़ नहीं है कि उनकी प्रतिमा, उनका जो फोटो था, उनका जो यहाँ पर लगा हुआ था, मैंने देखा था, बहुत अच्छा खूबसूरत उनका फोटो लगा हुआ था, उनको उसको तोड़ा गया और फिर यहाँ से धरना हटाने के बाद इसको धोया गया। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का तो एक नाम है, इसको जो चला रहा है RSS। और फिर बात करते हैं कि हम श्री भगवान राम को लेकर आ रहे हैं या किस तरफ ले जा रहे हैं। आज डॉक्टर रीतू जैसी कितनी बेटियां इस देश में पीड़ित हैं, ये डॉक्टर रीतू की लड़ाई नहीं है। अगर इनकी लड़ाई होती, इनकी नौकरी की लड़ाई होती, ये अपनी नौकरी को बचाने रही, ये आपसे न्याय मांग रही है। आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो बेटियां हैं, उनकी रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करते। आप जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, क्या आपकी नज़र में जो भी काम हुआ है ये ठीक है? देखिए, आप एक पत्रकार हैं और सुलझे हुए और बहुत समझदार पत्रकार हैं। मैं इस वक्त कांग्रेस की हैसियत से नहीं, ना ही मैं उनके प्रवक्ता की हैसियत से आया हूँ। मैं इस वक्त जो आया हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके संविधान को बचाने के लिए, जो आज इस वक्त यहाँ पर देख ही रहे हैं कि कैसा माहौल है। चारों तरफ जो कि दोषी है वो अमेरिका में घूम रही है और जो न्याय की गुहार लगा रही है उसको पीड़ित किया जा रहा है। तो आज वही एक मैं मिसाल कहता हूँ कि रामचंद्र जी कह गए सियासी कलयुग ऐसा आएगा कि हंस खड़ा खड़ा देख रहेगा, कौवे दाने चुनेगा। वही युग है कि आज जो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं वो संसद में बैठे होंगे और जो पढ़ी लिखी लड़कियां या पढ़े लिखे युवा हैं इस देश के, वो संघर्ष कर रहे हैं।
सड़क पर बैठे हुए, फुटपाथों पर बैठे हुए, बेटी फुटपाथ पर बैठी है, किसान फुटपाथ पर बैठा है, देश का फौजी फुटपाथ पर बैठा है। तो यही बड़े दुर्भाग्य की बात है देश की कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा अपने सभी भाइयों को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित हो या किसी भी कास्ट के हों, ST, OBC, के जब तक हम कास्टों में बढ़ते रहेंगे, जातिवाद में बढ़ते रहेंगे, इन जैसे लोग हमें फ़ायदा उठाएंगे। और जो हमारे बड़े नेता हैं, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती बहन हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, काशी राम जी जो हमारे स्वर्गवासी जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने संघर्ष किया, वो हमारे लिए संघर्ष किया। इसी आन और बान को, शान को हमें बचाना होगा इस वक्त। देखिए, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी ना तो मैं इनके साथ अगर पुलिस एक्शन लेती तो मैं गिरफ्तार भी नहीं, क्योंकि जब जब अन्याय होगा आपको मैं जैसे मेरा नाम मेहताब खान है, मुझे मेहताब हिंदुस्तानी कहते हैं, मैं हमेशा खड़ा हुआ मिलूँगा। अगर मेरी पार्टी भी इंसानियत के खिलाफ चलेगी, सबसे पहले मेहताब हिंदुस्तानी। सर, आप मुस्लिम हैं और दलितों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपका समाज जो है निकल के नहीं आ रहा। देखिए, जिस दिन उन पर बीतेगी, आज मेहताब हिंदुस्तानी के साथ हुआ है, कल अपना भी तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाइए। कल आपकी भी बारी है। आज मुझे पीड़ित किया गया तो कल आपको भी पीड़ित किया जाएगा। जब तक उन पर बीतेगी नहीं, जब तक उनके दिमाग में नहीं आएगी। जैसा कि मैंने अभी कहा, हमें बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। अगर आप संगठित रहोगे और शिक्षित होगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे बड़ी ताकत है एजुकेशन। हमारे देश में एजुकेशन की कमी है। कोई भी आता है, किसी भी पार्टी से आता है, डमरू बजाता है जातिवाद का, आस्था के नाम का, मंदिर मस्जिद का, बट जाती 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, कोई ऐसे थोड़ा ही किया, क्योंकि मेरा देश, मेरे देश की जनता बहुत बड़ी है। और यही समय है बाबा साहब के संविधान को बचाने का और बाबा साहब के कामों को बचाने का, वरना 2024 की बात बहुत देर हो जाएगी। आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोले। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों से, चाहे वो ST हो, OBC हो, दलित हो, मुसलमान हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जब तक हम जातिवाद में बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे और राज ये लोग करते रहेंगे। आप एकजुट होइए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, 2024 में इनको सबक सिखाइए और कोई अपना ऐसा नेता चुनिए जो आपकी आवाज़ सुन सके, बेटी को बचा सके, किसान को बचा सके, देश के फौजी को बचा सके, देश को गरीब बचा सके। मैं अपनी एक शेर के जरिए अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। ये अमित शाह और मोदी जी खास तौर पर सुन लें कि ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, तो कभी हिंदू मुसलमान। बहुत बहुत और क्या, इनकी बातों से इतने संतुष्ट हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दें।